ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र। मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा ने कलंगीधर के बारे में बताया हुआ है। कलंगीधर किसको कहा जाता है? तो दुनिया में कलंगीधर उसको कहते हैं जिसके ऊपर बहुत कलंक लगते हैं, है ना। ऐसे कोई कोई होते हैं जिन पे बहुत कलंक लगते हैं, परंतु भगवान क्या कह रहा है कि जब तुम ज्ञान में चलते हो तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कलंक लगते हैं, तो फिर तुम कलंगीधर बनते हो। लेकिन कलंगीधर बनने के लिए हमारी अवस्था कैसी चाहिए? अचल अडोल चाहिए। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दूसरा बाबा ने कहा कि जो बाप की आज्ञा पर चलते हैं ना, वही दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। तो दिल तख्त नशीन क्या है, उसके बारे में भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। आज बाबा ने सतयुग की भी महिमा बताई है फिर से कि सतयुग में क्या क्या होगा। दूसरा बात बाबा ने कहा, जो सर्विसेबल होते ना वो सदैव मीठा बोलते हैं, है ना। और जिनके अंदर बहुत गुण होते हैं उनको भगवान भी याद करता है। अब सोचो, कोई भी सर्विस अच्छा करता होगा तो उसको तो सभी लोग पसंद ही करते हैं ना। बाबा ने अक्कासुर, बकासुर, पूतना और सुपनखा के बारे में बताया, तो उसको भी हम देखेंगे। सुदर्शन चक्रधारी और चक्रवर्ती राजा के बारे में बाबा ने बताया। दूसरा, आत्मा कहाँ रहती है दुनिया में तो किसी को पता नहीं, उसका बारे में भी बाबा ने बताया। और ईश्वरीय जन्म, हीरे जैसा जन्म क्यों है, और दैवी जन्म कौन सा जन्म श्रेष्ठ, उसके बारे में भी बाबा ने आज चर्चा की। और पवित्रता मुख्य गुण है, उसके बारे में भी बाबा ने आज वरदान बताया है। तो शुरू करते हैं कलंगीधर। आप देखो, जब हम ज्ञान में चलते हैं, अभी तो बहुत सारा एक्सेप्टेंस हो गया है ब्रह्मा कुमारी इसको। शुरू में जब दादियाँ आई थी ज्ञान में, तो ब्रह्मा कुमारी के नाम से लोग खड़े हो जाते थे और दरवाजा तक बंद कर लेते थे लोग। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर दिमाग में गलत फहमियां भरी हुई थी। लोग सोचते थे कि ये घर बार छुड़वाते हैं। एक्चुअली एक चीज नहीं सो लोगों को समझ में आती है, कमी कमजोरी छोड़ना, कमी कमजोरी छुड़वाना वो गलत है, कमी कमजोरी को लेकर के चलना वो गलत है। वो चीजों को लोगों को समझ में आता नहीं है। आप देखो, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, पुराण ले लो, कुछ भी ले लो, हर पवित्र पुस्तक में लिखा है काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के द्वार। तो सब जगह लिखा हुआ है। तो अभी क्या है कि लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं होता था, तो शुरू में क्या होता था, बड़े कलंक लगते थे। खास करके ब्रह्मा बाबा के ऊपर देखो तो बहुत कलंक लगाए लोगों ने। कहता है बाबा कि 350 हो गई हैं, 16,108 रानियां चाहिए। जैसे श्री कृष्ण रखता था वैसे हम भी रखेंगे। अब इसका ना तो आध्यात्मिक रहस्य पता था ना अर्थ पता था, ऐसे बोल देते थे। ये नहीं सोचते थे कि 16,108 वो आत्माएं हैं जो सतयुग से लगा करके त्रेता तक महाराजा महारानी बनने वाली हैं। तो वही है, जाने क्या क्या। तो उसको ही बाबा कहता है, अगर तुम पर कलंक लगते हैं तो तुम कलंगीधर बनोगे, लेकिन वो बनने के लिए तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। क्योंकि जब कोई कलंक लगाता है तो फिर
स्थिति ऊपर नीचे होती है ना। आप सोचो आज की दुनिया में अगर किसी पे कलंक लग जाए और वो भी झूठा, तो क्या से क्या हो जाता आप सोचो, है ना। हालांकि इस रेफरेंस में अगर देखो तो श्री कृष्ण के ऊपर जो भी कलंक लगे, कपड़े चुराए, माखन चुराए, उसको लोग अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण इतनी पवित्र आत्मा थी, लेकिन वास्तव में उनके पिछले जन्म में उनके ऊपर बहुत कलंक लगे, गाली खाया। बाबा ने कहा भी तुम सब कलंगीधर बनते हो क्योंकि तुम भी गाली खाते हो। कई लोगों को लगता है यार इन लोगों के पास तो कोई काम धाम है नहीं। एक भाई थे यहाँ पे, तो भाई उनकी उगल आती थी, तो कहा होगा सब लोगों ने कि भाई आप हस्बैंड को भी कोर्स करा दो। कोर्स भी किया उन्होंने, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ कि अभी होता क्या है कि जब कोई आत्मा इस ज्ञान में चलती है तो ज्ञान में चलने के बाद क्या होता है, परमात्मा की शक्तियाँ मिलती है, तो धारणा युक्त होती जाती है और अच्छी अच्छी बातें सुनाती जाती है। तो उनको कई बार बोलते थे भाई बड़ा ज्ञान आ गया है, तुम वहाँ जाती हो। फिर क्या हुआ कि कुछ हुआ होगा ऐसा खान पान को लेकर के, तो उन्होंने कहा ऐसे लोगों को जंगल में चले जाना चाहिए, ऐसे लोग रहते क्यों। तो कई लोगों को नहीं समझ में आता है ना, तो बड़े कलंक लगाते। बाबा ने कहा कलंक लगते हैं तो तुम समझ लो तुम कलंगीधर बनने वाले, और तो सत्य की बात सही मिलने वाली है। दूसरा, बाबा ने आज कहा कि तुम्हें किसी से खिटखिट नहीं करनी, बहस नहीं करनी है। अगर किसी की कोई बात हमारी किसी को नहीं अच्छी लगती और उसकी बात हमें अच्छी नहीं लगती तो चुप रहो। एक दो को न तंग करना न तंग होना है, तभी बाप दादा के दिल तक नसीब बन सकते हैं। जब हमारे अंदर कोई भूत न हो, मुख से कड़वे बोल न निकले। देखिए मीठा बोलना भी जीवन की धारणा हो जाए, ये बहुत बड़ा होमवर्क दिया बाबा ने। नहीं तो कई लोग बोलते हैं तो मुख से कड़वा ही निकलता है, मीठा निकलते ही नहीं। मीठा निकलना मतलब वाणी ऐसी बोली है जो मन का आपा खोए और आपहु शीतल होए, औरों को भी शीतल करे और आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी हमको बोलनी है ना। जो कबीरदास जी, रहीमदास जी लिख के गए, अच्छी बातें लिख के गए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आत्माभिमानी बनना पड़ेगा। सतयुग में तो सब आत्माभिमानी होते हैं। बाबा कहता है अभी तुम आत्माभिमानी बन सकते हो, लेकिन शरीर तो भाई पुरानी जूती है, ये तो कुछ हो नहीं सकता है। शरीर तो तुमको सतयुग में ही सतो प्रधान मिलने वाला है। तो हमें आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए बाबा को याद करना। बाबा ने आज सतयुग की भी महिमा की। सतयुग में जानवर, पशु, पक्षी सब अच्छे होंगे, आगे पीछे घूमेंगे। हालांकि अभी भी जो अच्छी आत्माएं हैं, हमने देखा है टाउनशिप में मोर आकर के हाथ से भी खाते हैं। अगर आपकी भावना उनके प्रति श्रेष्ठ है तो सतयुग में तो आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि सबकी भावना तो अच्छी रहती है। बाबा ने कहा मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ ऑटोमेटिकली जो अच्छी सर्विस करते हैं। सोचो तो चेक करें कि हम अच्छी सर्विस करते हैं, और अच्छी सर्विस करेंगे तो बाबा ने कहा वो मीठा बोलेंगे, कड़वे बोल कभी नहीं बोल सकते हैं। और जो कड़वा बोल बोलते हैं इसका मतलब उनके अंदर कोई भूत है। और सबसे बड़ा भूत बाबा ने क्या कहा, देहाभिमान है। तो हमारे अंदर कोई देहाभिमान नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने अकासुर बकासुर को भी बहुत याद किया। अकासुर मतलब जो हमेशा कड़वा बोलता हो, जिनके सुर क्या होता है, जो बोलते हैं ना उसको सुर कहा जाता है ना। मुख से गाते हैं उसको भी सुर कहा जाता है। तो जिसके सुर कड़वे हों उसको कहा जाता है अकासुर। और जिसके सुर अर्थात हमेशा बकबक बकबक करता हो वो है बकासुर। फिर बाबा ने स्त्रियों के नाम भी बताए, पूतना और सुपनखा। पूतना मतलब सपूत नहीं है, कुछ गड़बड़ ही है ना। किसी का हित करने वाला, जैसे दुनिया में पूतना को दिखाया ना कि वो स्तन पे जहर लगा के आई थी कि श्री कृष्ण को पिलाऊंगी और वो समाप्त हो जाएगा बचपन में, तो उनको पूतना कहा जाता है। जो पुत्र का हनन करने आई हो, पुत्र ही था ना वो,
तो पूतना, और सुपनखा कौन है? तो जो अपनी मर्यादाओं से हट जाए, जो अपनी नाक कटाते फिरे अपने अंग प्रदर्शन के द्वारा, वो सब सुपनखा है। तो बाबा हर एक चीज का वर्णन करता है ना। फिर आत्मा के बारे में भी कहा कि कई लोग कहते हैं कि आत्मा भ्रुकुटी से निकलती है, कई बोलते हैं माथे से निकलती है, कई बोलते हैं आँखों से निकलती है, कई बोलते हैं हृदय से निकलती है, किसी को पता नहीं। जैसे कहते हैं स्वामी जो परमहंस थे विवेकानंद जी के गुरु, उनसे आत्मा निकली और विवेकानंद जी में समा गई, पता नहीं कहा कितना सच है। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है ना। बाबा कहता है तुमको बाप के पास खुशी खुशी जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ देना है, जैसे सर्प छोड़ता है ना। सिर्फ दृष्टांत देना नहीं है। भ्रमरी का जैसे दृष्टांत होता ना कि भ्रष्टा के कीड़ों को भू भू करके भ्रमरी बना देती है, ऐसे ही हमें क्या करना है। बाबा कहता है हर एक आत्मा को भू भू करके यानी ज्ञान सुना करके प्रैक्टिकल में उनको श्रेष्ठ बनाना, मेहनत करनी। दुनिया में साधु सन्यासी तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं, हमको कोई ब्रह्म में लीन नहीं होना। ब्रह्म में लीन वैसे कोई होता भी नहीं है, बस हमको सबको अलफ और बे का ज्ञान देते रहना है बस। बाबा ने कहा सतयुग में तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, वहां कोई दुख नहीं होता, वहां कोई गर्भ जेल नहीं होती, उसको गर्भ महल कहा जाता है। पहले जहाँ सुख होता है और फिर पिछाड़ी में दुख होता है। बाबा ने कहा आज ब्रह्मा बाबा भी अगर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो अब भक्ति करेंगे क्या? उनके अंदर संकल्प चलेगा हम तो ये बनने वाले हैं, है ना। तो ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए भगवान आया हुआ है। बाबा कहता है ये तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अब का है। देवताओं को हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो नीचे गिरते रहते हैं। हीरा जन्म हमारा अभी का है। कहाँ ये ईश्वरीय परिवार, कहाँ वो दैवी परिवार और कहाँ भी आसुरी परिवार है। आज बाबा ने फिर से गीता को याद किया कि गीता में आटे में नमक मिसल है। श्री कृष्ण का नाम डाल के सबसे बड़ी भूल कर दी, है ना। बाबा ने कहा कई महारथी होते हैं जो इधर उधर सेवा पे जाते हैं, आजकल तो खैर मोबाइल में मुरली रहती तो मुरली मिस करते हैं और उनको क्या लगता है कि हमको सब कुछ याद है। बाबा ने कहा अगर मुरली मिस हुई और कोई बाबा ने अच्छी अच्छी पॉइंट समझा दी तो सोचो फिर क्या होगा। तो इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करना है, अंडरलाइन करना है। बाबा ने फिर कहा कई बच्चे हैं जो विचार सागर मंथन करके अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालते हैं, मैगजीन भी लिखते हैं, जैसे ब्रजमोहन भाई जी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो भगवान हमको कितना ऊंच बनाता है और ऐसी दुनिया का मालिक बनाता है, हमारे मालिक बने को कोई छीन नहीं सकता है। सत्युग त्रेता में तो कोई, आज भी देखो आप जो हम पढ़ाई करते हैं, जो एजुकेशन मिलती है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। सत्युग त्रेता में भी ऐसा ही है। बाबा ने कहा हर एक के अंदर माया रूपी 5 भूत है। माया सर्वव्यापी है, लोग कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है ना। सारे एक के अंदर भगवान तो नहीं बैठा है लेकिन माया जरूर बैठी है। वही परमात्मा करके सारी बातें बताता है और हमें कांटों से फूल बना देता है। आज का वरदान है पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य। तो अब देखिए अनादि में जब हम परम धाम में थे तो संपूर्ण पवित्र थे, आदि देवी देवता थे तो भी संपूर्ण पवित्र थे। ये तो मध्य में गड़बड़ हुआ। जब हम मध्य में पहुंचे तो धीरे धीरे हमारे अंदर विकार आने लगे क्योंकि देह अभिमान में चले गए। तो बाबा ने कहा अगर मध्य में तुम्हें पूजनीय बनना है, तुम्हें पूजा अपनी करानी है तो क्या करो, प्योरिटी धारण करो। सब प्रकार की पवित्रता, जितनी पवित्रता होगी उतना पूजनीय होंगे। और बाबा ने कहा जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप में पवित्रता को अपनाते हैं
वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं, है ना। जो चाहे ज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आए चाहे अज्ञानी के संपर्क में आए, उनकी दृष्टि वृत्ति पवित्र होती है और पवित्र वाइब्रेशन से सबको पवित्रता का गुण देते हैं। स्वप्न में भी जिनको पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। तो चेक करें भाई, हम ऐसे हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अब व्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से होगा। व्यक्त में भी व्यक्त रहना है। तो आज का होमवर्क एक ही है कि देखिए, अगर कोई तंग करता है तो हमें शांत रहना है। कोई गाली भी दे कोई बात नहीं, तुम्हें तो कलंगीधर बनना है ना। अपनी सुधार करना है, विचार सागर मंथन करके नए नए पॉइंट्स निकाल कर सर्विस करना और कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, ध्यान देना है। संपूर्ण पवित्र बनना है, क्योंकि संकल्प चले कि अनादि और आदि दोनों में हम पवित्र थे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।